अगर कद्र करना है तो जीते जी कर लो। कद्र करना है तो जीते जी कर लो, मरने के बाद तो ताजमहल मुमताज ने भी नहीं देखा है। आजकल होता क्या है, कई लोग अपने भाई बुजुर्ग माँ बाप को जीते जी तो भाई पानी का गिलास भी नहीं दे रहे हैं, और मरने के बाद बड़े बड़े भंडारे करा रहे हैं। तो भाई अगर भाई उनका भला चाहते हैं तो भाई जीते जी अपने माता पिता की कदर कर लो, ठीक है भाई। उसके बाद भाई वो शानदार सी तो शायरी और सुन लो भाई। कौन कहता है कि ताजमहल बनवाने के लिए पैसा नहीं है? बोलो बाबा। पैसा तो है लेकिन मुमताज नहीं है। एक और सुन लो भाई। पागल हुआ था शाहजहां जो खर्चा किया ताज पर, लाखों मुमताज मिल जाती उस खर्चे के ब्याज पर। चलिए भाई, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भाई मुगल बादशाह देखिए शाहजहां के बारे में, ठीक। शाहजहां के बारे में बेटा आवाज नहीं, इसे आवाज करनी हो बाहर जा सकता है भाई। इसका मूल नाम था बेटा खुर्रम, इसका मूल नाम था खुर्रम, ठीक। ये शाहजहां की तो उपाधि है, शाहजहां की उपाधि है जब जहांगीर ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था इसको भी। इसके पिता जहांगीर ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था, और दक्षिण भारत में अहमदनगर को जीत के आया। अहमदनगर का वजीर था बेटा देखिए मलिक अंबर। जब मलिक अंबर को जीत के आया तो भाई जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी कि पूरे जहां का शाह है, पूरे जहां का पूरे विश्व का बादशाह है, ठीक है भाई। तो शाहजहां की ये उपाधि है, ये उपाधि किसने दी बेटा? ये उपाधि दी है बेटा देखिए जहांगीर ने, जहांगीर ने दी है। और जहांगीर ने कब दी बेटा? जहांगीर ने दी थी जब ये कहां से लौटा था भाई? अहमदनगर के वजीर, किसको हराया था भाई? अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर, किसे हरा के भाई? मलिक अंबर, सुने भाई। तो शाहजहां की उपाधि है जब ये दक्षिण भारत में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को हरा के लौटा था, तब जहांगीर ने भाई इसको उपाधि दी थी शाहजहां की। कौन सी उपाधि भाई? शाहजहां की उपाधि दी। चलिए चर्चा करें इसकी जन्म के बारे में। तो पिता का नाम बताने की जरूरत है, क्या बताइए भाई? पिता का नाम है जहांगीर, क्या भाई? पिता का नाम है जहांगीर, और माता का नाम बेटा देखिए, माता का नाम है जगत गोसाई। माता का नाम है जगत गोसाई बेटा, इसे बोलते हैं जोधा दे। क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं जोधा दे, जोधा दे। ये जोधा दे जो थी, जोधा दे जो थी उदयपुर की राजा मोटा उदय सिंह की बेटी थी। कहां की थी बेटा? ये मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी बेटा देखिए, उदयपुर सॉरी जोधपुर की, अब जोधपुर की थी। तो जोधा दे नाम, क्या भाई? जैसे अपने यहाँ भी होता है, मुरैना से आई है तो मुरैना बाई, जौरा से गई है तो जौरा बाई, ग्वालियर से आई है तो ग्वालियर बाई, बामौर से आई तो बामौर बाई, ग्वालियर बिलगाए से आई तो बिलगाए बाई। होता है नहीं होता है? तो ऐसे ही भाई ये जोधपुर से आई थी, उसका नाम था जोधा दे। कहते भाई? जोधा दे। तो माता का नाम था जगत गोसाई, या बोलते हैं जोधा दे, जो कहा की थी बेटा? ये जोधपुर की राजा मोटा उदय सिंह की बेटी थी, ठीक है भाई। चर्चा करें यहाँ पे भाई शाहजहां के जन्म की। शाहजहां का जन्म होता है 5 जनवरी 1552, 5 जनवरी
1592 बेटा देखिए शाहजहां का जन्म होता है 5 जनवरी 1592 को। भाई इनका जन्म होता है लाहौर के अंदर। कहा होता है भाई? लाहौर के अंदर होता है। वर्तमान में लाहौर पड़ता है पाकिस्तान में, सब जानते हैं। ठीक है भाई, वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए भाई, इसके विवाह की बात करें, इसके विवाह के बारे में चर्चा करें बेटा देखिए 1612 में आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे कहते हैं भाई मुमताज, क्या कहते हैं भाई, तो अपनी पत्नी को सर्वाधिक प्रेम करता था। और वही और प्रेम का पता लगा सकते हैं कि वही इसके लगभग प्रेम के चक्कर में 14 बच्चे हो चुके थे मात्र। अब वो भी 14वें बच्चे को जन्म देते समय, जब 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तो डिलीवरी के समय से क्या हो जाती है भाई, डेथ हो जाती है बुरहानपुर में ही। तो इसकी जो शुरुआत में जो कब्र बनाई गई थी बुरहानपुर में ही कब्र बनी थी मुमताज की। बाद में इसकी कब्र भाई आगरा में बनवाई गई और कब्र के ऊपर ही क्या बना है भाई, ताजमहल बना है। ताजमहल में दोनों की कब्र है, राजा और रानी की, अर्थात शाहजहां की और मुमताज की, दोनों की कब्र वहीं पर है। ठीक है भाई, तो बात करें विवाह के बारे में, देखिए भाई विवाह हुआ 1612 में। 1612 में होता है अर्जुमंद बानो बेगम, किसके साथ? वही अर्जुमंद बानो बेगम। बेटा अर्जुमंद बानो बेगम का ही नाम है, इसे बोलते हैं मुमताज, इसे ही बोलते हैं बेटा मुमताज बोलते हैं। और अर्जुमंद बानो बेगम किसकी बेटी है? ये बेटा आसफ खान की बेटी है। किसकी भाई? और आसफ खान बेटा देखिए जहांगीर के दरबार में सेनापति रह चुका था, अकबर के लिए भी, अकबर का भी सेनापति रह चुका था, अकबर के लिए इसने कई सारे युद्ध लड़े थे। ठीक है भाई, तो किसकी बेटी है बेटा? ये डॉटर ऑफ हो जाएगी बेटा देखिए आसफ खान। कौन भाई? ये आसफ खान। ठीक है भाई, चलिए तो वही बात करें तो अपनी पत्नी को सर्वाधिक प्रेम करता था और इसी की याद में बेटा क्या बना है? ताजमहल। क्या बना है भाई? चलिए बात करें इसकी जो डेथ हुई, इसकी डेथ होती है बेटा 7 जून 1631। चलो भाई देखिए भाई 7 जून 1631 को बेटा देखिए 7 जून 1631 को बेटा देखिए प्रसव पीड़ा के कारण, कब भाई? प्रसव पीड़ा के कारण बेटा 14वें बच्चे को जन्म देते समय बेटा क्या आती है भाई? डेथ। क्या जाती है भाई? डेथ हो जाती है। और इसी की याद में बेटा ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। और ताजमहल बेटा जो बनना स्टार्ट हुआ था, ताजमहल जो बनना स्टार्ट हुआ था भाई सन 1632 से लेकर के 1653 तक उसका कार्य चल रहा, 20 वर्ष लगे। और ताजमहल का जो डिजाइन जो दिया था, ताजमहल की जो रूपरेखा तैयार की थी उस्ताद ईसा खां के द्वारा तैयार की, उसका जो डिजाइन दिया था वो उस्ताद ईसा खां के द्वारा दिया गया था। और उसको बनाने वाला जो मेन कारीगर था, स्थापत्य उसका कलाकार था, वो था अहमद लाहौरी। कौन था भाई? और ताजमहल के लिए बेटा जो ताजमहल के लिए संगमरमर लगा है वो मकराना का लगा है। मकराना की खदान है राजस्थान के अंदर। कहां पर बेटा? राजस्थान के अंदर है। तो चलिए देखिए भाई ताजमहल के साथ साथ हम बेटा देखिए इसका, जैसे मैं कल बताया होगा कि जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का गोल्डन पीरियड है और अकबर का जो काल था वो हिंदी का गोल्डन पीरियड था। उसी प्रकार से इस शाहजहां का जो काल है वो स्थापत्य कला का गोल्डन पीरियड है। स्थापत्य कला के अंदर से भाई कई किले और महलों का निर्माण कराया, कई किले महलें और मस्जिदों का निर्माण कराया इसने भाई आगरे जैसा ताजमहल, दिल्ली जैसा लाल किला, लाहौर किला, ऐसे कई इसने भाई किले बनवाए। इसलिए भाई इसको निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है, स्थापत्य कला का गोल्डन पीरियड कहा गया है। तो किसके काल को कहा बेटा? इसी के काल को कहा गया है। हम यहाँ पे देखते हैं इसने कौन कौन से किले और महल बनवाए। देखिए भाई यहाँ पे चर्चा करें बेटा, देखिए
बेटा जहांगीर के काल को कहा जाता है स्थापत्य कला का गोल्डन पीरियड। शाहजहां सॉरी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दूसरा वही बेटा शाहजहां को कहा जाता है निर्माताओं का राजकुमार। क्या है वही, इसे कहा जाता है निर्माताओं का राजकुमार, निर्माताओं का राजकुमार। इसके दिमाग में इस एक ही बात थी, कुछ ऐसा काम करके जाऊं कि दुनिया वही कई वर्षों तक मुझे याद रखे। ठीक है भाई, तो भाई इस प्रकार की मीनारें खड़ी कर गया कि भाई आज भी उसको याद रखा जाता है। देखिए भाई, अब शाहजहां ने क्या क्या बनवाया, पहले शानदार सी ट्रिक के माध्यम से देखते जाते हैं। ठीक है भाई, एक और शानदार सी ट्रिक है मत जा रेशमा दिवाली, या दीवानी कह सकते हैं, दिवाली ठीक रहेगा तो ट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। बेटा देखिए, शाहजहां द्वारा बनवाए गए किले और महल। बेटा देखिए, एक है मत जा रेशमा दीवानी के पीछे दिवाली कर लिया मैंने। ठीक है भाई, थोड़ा सा बदलाव कर लिया है मैंने ट्रिक में। देखिए भाई, थोड़ा सा बदलाव कर लिया है, इसमें लस एक शब्द और जुड़ जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है भाई, चलिए भाई, सबसे पहले बेटा देखिए आता है शाहजहां ने सोने का सिंहासन बनवाया, जिसे मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस कहते हैं। सोने चांदी और हीरे जवाहरातों को बना हुआ सिंहासन बनाया। ठीक है भाई, जिस सिंहासन को नादिर शाह ले गया था, कोहिनूर हीरा ले गया था ना वो नादिर शाह, तब यहाँ से कोहिनूर हीरे के साथ में तख्ते ताउस को भी ले गया था। ठीक है भाई, तो मत से बेटा हो जाएगा मयूर सिंहासन, मत से बेटा हो जाएगा मयूर सिंहासन, म से मयूर सिंहासन है बेटा, इसे बोलते हैं तख्ते ताउस। सुने भाई, तो मयूर सिंहासन बेटा सोने का सिंहासन है, सोने चांदी हीरे जवाहरात का बना हुआ सिंहासन, जो सब बैठा करता था दरबार के अंदर। बढ़िए, और इस जो तख्ते ताउस था, इस तख्ते ताउस के पीछे एक यूनानी कोई देवता थे आर्फिसियस, एक यूनानी देवता थे आर्फिसियस। उस आर्फिसियस का चित्र बना हुआ है, उसको वीणा बजाती हुई दिखाया गया, बांसुरी बजाती हुई दिखाया गया है। ये जो तख्ते ताउस है, तख्ते ताउस बेटा किसका चित्र बना है, एक यूनानी देवता थे आर्फिसियस। कौन भाई, यूनानी देवता थे आर्फिसियस, आर्फिसियस। और देखिए, तो यूनानी देवता थे आर्फिसियस, इस आर्फिसियस को इस चित्र में देखिए वीणा बजाते हुए या बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है, बांसुरी बजाता हुआ एक चित्र बना हुआ है। अच्छा देखिए, वही पूछेगा कि ये जो सोने का जो सिंहासन है, जो तख्ते ताउस है, मयूर सिंहासन है, इसको बनाने वाला मेन कलाकार कौन था? इसे बनाने वाला मेन कलाकार था बेबादल खां। कौन था भाई? इसको बनाने वाला मेन कलाकार था बेटा बेबादल खां। कौन था भाई? बेबादल खां। इसको बनाने वाला बेटा मेन कलाकार था बेबादल खां, बेबादल खां। ठीक, तो ये तो हो जाता है मयूर सिंहासन या बोलते हैं तख्ते ताउस बोलते हैं। इस पर किसकी आकृति बनी है? यूनानी देवता आर्फिसियस की आकृति बनी है, जिसको बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। और उसको बनाने वाला कलाकार कौन था बेटा? बेबादल खां था। कौन था भाई? बेबादल खां था। और इस पे बेटा पितृदरा नाम का जड़ाऊ कार्य हो रहा है। क्या भाई? पितृदरा नाम का जड़ाऊ कार्य हो रहा है। पितृदरा नाम का जड़ाऊ कार्य हो रहा है। इस बेटा जो है बेल, फूल पत्ती बेल बनी हुई है, फूल पत्ती बेल बनी हुई है। तो बेटा ये तो जाता है आपका क्या भाई? मयूर सिंहासन। क्या भाई? मयूर सिंहासन हो जाएगा। तस से बेटा हो जाएगा ताजमहल। क्या जाएगा भाई? तस से बेटा आपका आता है ताजमहल।
सुने भाई, तैसे आता है बेटा ताजमहल आता है। अब ताजमहल के बारे में बता कि ताजमहल का जो निर्माण कार्य चला, ताजमहल का निर्माण कार्य चला था 1632 से लेकर 1653 तक। कब चला बेटा ये? 1632 से लेकर बेटा 1653 तक चला था। लगभग बेटा यहाँ पे 20-21 वर्ष का टाइम लगा था ताजमहल को बनने में। अब ताजमहल के लिए बेटा जो संगमरमर आया था वो किस खदान से आया था बेटा? मकराना खदान से। कहां से आया था भाई? मकराना की खदान से आया था। और मकराना की खदान पड़ती है बेटा राजस्थान के अंदर। कहां पड़ती है भाई? राजस्थान के अंदर पड़ती है बेटा। साइलेंट रहे थोड़ा सा है। देखिए और बात करें यहाँ पे ताजमहल का जो डिजाइन जो दिया था, ताजमहल का बेटा जो है रूपरेखा तैयार की थी उस्ताद ईसा खां। किसने की बेटा? जो है उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां। तो ताजमहल का जो डिजाइन जो दिया था, जो इंजीनियर जो नक्शा बना के देते हैं ना, तो नक्शा बना के दिया था उस्ताद ईसा खां ने। और उसके जो मुख्य कारीगर थे, उसके जो मुख्य बनाने वाले कारीगर थे बेटा वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है भाई। तो कभी कभी ऐसी कहावत भी बन जाती है, किसी कारीगर से कहते हैं ना तो तू लाहौरी, ठीक है भाई। किसी कारीगर से कभी कभी कहते हैं ना तो तू ऐसा लाहौरी, कि ताजमहल तू बना दे, ठीक है भाई। तो आज सुन ले भाई पहली बार, ठीक है भाई। चर्चा करना देखिए, यहाँ जा से बेटा आएगा जामा मस्जिद। क्या आएगा भाई? ज से बेटा आएगी जामा मस्जिद। जैसे बेटा जामा मस्जिद आएगी दिल्ली। जामा मस्जिद कहां बेटा? दिल्ली। रे से बेटा आएगा रेशम बाग। रे से आएगा भाई रेशम बाग। क्या आएगा भाई? रे से रेशम बाग आएगा। सा से बेटा आएगा शाहजहां बाग। क्या आएगा भाई? शाहजहां बाग आएगा। और शाहजहां बाग के साथ एक नाम और याद रखा जाए, शीश महल। क्या आएगा भाई? यहीं पे आएगा बेटा शीश महल। शीश महल आएगा। माँ से बेटा यहाँ पर आ जाता है मोती मस्जिद। क्या है भाई? मोती मस्जिद है आगरा की। मोती मस्जिद क्या है भाई? मोती मस्जिद। और मोती मस्जिद बेटा कहां पर है? आगरा। मोती मस्जिद कहां पर है भाई? आगरा के अंदर है। उसके बाद आता है दिवा। दिवा से आएगा बेटा दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में बेटा जो है राजा आम जनता के साथ बैठा करता था, और दीवाने खास में राजा अपने विशेष मंत्रियों के साथ बैठा करता था। तो इसलिए बनाया बेटा देखिए दीवाने आम। दीवाने आम बनवाया। दीवाने खास क्या बनाया भाई? दीवाने खास बनवाया बेटा देखिए। और दीवाने खास के अलावा बनाया दिल्ली जो है दिल्ली का लाल किला। क्या भाई? दीवाने आम दीवाने खास। दीवाने खास बेटा दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला बनवाया है। तो बेटा किसने बनवाया भाई? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद आता है ल। बेटा ल से आ जाएगा लाहौर किला। क्या आएगा भाई? ल से बेटा आ जाएगा लाहौर किला। ल से आ जाएगा लाहौर किला। लाहौर किला क्या है भाई? तो बताइए भाई, शाहजहां ने इतने महत्वपूर्ण किले महल और मस्जिदों का निर्माण कराया, इसलिए शाहजहां को कहा गया है निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है। और इसी को बेटा कहा, इसी के काल को कहा गया है स्थापत्य कला का गोल्डन पीरियड कहा गया है। बात समझ में आई भाई? और कुछ ऐसी सनक सवार हो गई थी इसको भाई, ऐसी सनक सवार हो गई थी। अकाल पड़ गया था। इसके समय अकाल पड़ा था, फिर भी खजाने को खाली करता चला जा रहा था भाई। बेटे मना करें,
बेटे मना करे कि माऊ क्या करो पिताजी, कि नहीं कि तुम्हें रोड पे लाके छोड़ूंगा मैं कि एक चवन्नी तक नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे लिए। पूरा पैसा खर्च करता चला जा रहा था, कौन? वही शाहजहां करता चला जा रहा था। चलिए बात करें इसके बारे में। वही देखा भाई, इसके दरबार के कुछ फेमस चित्रकारों की चर्चा करें। शाहजहां के दरबार के कुछ फेमस चित्रकारों की चर्चा करें। एक तो मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। मोहम्मद फकीर और मोहम्मद हासिम नाम के बेटा रखिए। अब आप भाई कन्फ्यूजन मत रहना, मैंने जहांगीर के चित्रकार आपको अलग लिखाए थे, उसमें आगा खां का नाम था। ठीक है भाई, अकबर के चित्रकार अलग लिखाए थे। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बेटा शाहजहां के चित्रकार बता रहा हूँ, तो इधर की उधर मत ठोक देना। ठीक है भाई। भाई बात करें उसकी, वही एक संस्कृत कवि जो थे, साइलेंट रही, जो पूछना बाद में पूछ लिया करें, तो तुम बार बार समझाया मैंने। ठीक है देखिए भाई, बात करें बेटा यहाँ पे संस्कृत कवि बेटा देखिए, इसके दरबार में कुछ संस्कृत कवि थे बेटा देखिए, इसके दरबार में कुछ फेमस संस्कृत कवि रहा करता था, बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। बंशीधर मिश्र और एक थे बेटा हरिनारायण मिश्र। तो इसके दरबार के फेमस संस्कृत कवि थे बेटा बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र थे। इसके दरबार के कुछ संगीतज्ञों की चर्चा करें। इसके दरबार के जो फेमस संगीतज्ञ थे बेटा, एक का नाम आता लाल खां। क्या था भाई? एक का नाम था बेटा लाल खां। इस लाल खां को वही शाहजहां ने उपाधि दी थी गुड़ समुद्र की। गुड़ समुद्र की उपाधि थी। वही दूसरा संगीतज्ञ का नाम आता है जगन्नाथ। क्या था भाई? एक हिंदी के कवि थे जगन्नाथ। अभी प्रेजेंट में जगन्नाथ यात्रा काफी चर्चा में भाई। जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में निकलती है? वही उड़ीसा के पुरी में निकलती है। वही तो बड़ा शानदार महोत्सव निकलता है उड़ीसा के पुरी में, जगन्नाथ यात्रा निकलती है। इस जगन्नाथ यात्रा में 3 रथ निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वही भगवान जगन्नाथ जो है, यानी भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान कृष्ण है, जो अपने बड़े भाई बलदाऊ जिन्हें बलभद्र कहा गया है, और अपनी बहन सुभद्रा के साथ वही शहर देख अपने वही जो उनके फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले हैं, वो दर्शन देने के लिए जाते हैं शहर में। तो ये 3-4 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है, 3-4 किलोमीटर की यात्रा रहती है, जो 8 दिन तक चलती है। अभी शायद तीसरा दिन है। ठीक है भाई। तो चर्चा करें बेटा कि यहाँ पे जो जगन्नाथ मिश्र थे बेटा, इनको महाकवि राय को उपाधि इनको दी थी महाकवि राय। बेटा जगन्नाथ जो है ये हिंदी के कवि थे। कौन थे भाई? ये हिंदी के फेमस कवि थे जगन्नाथ। ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे चर्चा करें इसके बारे में। बेटा देखिए, इसके हैं भाई शाहजहां के हैं 4 बेटे। शाहजहां के हैं 4 बेटे और 3 बेटी। टोटल 14 थी, 14 में 7 ही बच गए। पहले मृत्यु दर पिछले पुराने जमाने में 10-10, 12-12 बच्चे होने का मेन कारण क्या था? पहले मृत्यु दर ज्यादा थी। अगर 10-10, 12-12 बच्चे होते में आधे ही बचते बस। जब तक बच्चा 15-16 साल का, 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक तो बच्चा समझते नहीं है, क्या पता कब बीमार होगा और कब टपक जाएगा ये। ठीक है। तो पहले भाई बीमारी का ऐसा कोई सफल इलाज नहीं था, अब तो भाई काफी इलाज अच्छा हो गया है। ठीक है भाई। तो पहले मृत्यु दर ज्यादा थी, तो भाई बच्चे 10-10, 12 हुआ करते, तो 6-7 बच जाते हैं। तो इसके 14 में 7 ही बचे,
4 लड़के थे और 3 बेटियां थी। देखिए भाई, अब 4 लड़के हैं, चारों लड़कों को चारों दिशाओं की जिम्मेदारी दे दी इसने भाई। शाहजहां ने भाई, सुने भाई, अब शाहजहां ने क्या किया, अपने चारों बेटों को भाई चारों दिशाओं की जिम्मेदारी दे दी। और शाहजहां चाहता था कि मेरा जो बड़ा बेटा है दारा शिको, जो योग्य है, विद्वान है, वह क्या बने भाई, वो बादशाह बने। तो भाई उसने उसे रखा उत्तर में, कहा रखा भाई, उत्तर में रखा दारा शिको को, दारा शिको। और दक्षिण की जिम्मेदारी सौंप दी थी भाई यहां पे औरंगजेब को। दक्षिण भारत की जिम्मेदारी, औरंगजेब का जीवन ज्यादातर दक्षिण भारत में ही उलझा रहा। जब तक शाहजहां रहा तब तक औरंगजेब दक्षिण भारत देखा करता था, और जब गद्दी पर भी बैठ गया था तो उसे ज्यादातर चुनौती दक्षिण भारत से ही मिला करती थी, जैसे शिवाजी वगैरह है तो काफी चुनौती इधर मिला करती थी। और पूरब की जो जिम्मेदारी दी गई बेटा, देखिए शाह शुजा को, पूरब की जिम्मेदारी दी गई शाह शुजा को दी गई, और इधर पश्चिम की जिम्मेदारी दी गई बेटा मुराद को। किसे दी वही, सुने भाई। अब जब तक शाहजहां था तो शाहजहां ने क्या किया, अपने चारों दिशाओं की जिम्मेदारी चारों बेटों को सौंप दी भाई, कि भाई उत्तर को ये संभालेगा दारा शिको, दक्षिण को औरंगजेब संभालेगा, और पूरब को शाह शुजा संभालेगा, और पश्चिम को भाई मुराद संभालेगा। और भाई उधर शाहजहां क्या कर रहा था, पूरा खजाना खाली करता चला जा रहा था। एक तो अकाल पर क्या पड़ गया भाई, अकाल पड़ने के बावजूद भी पूरा खजाना खाली करता जा रहा था। बेटा कहे पिताजी तुम्हारे यहाँ खाते कैसे, हमने रोड पे ला के छुड़ोगे का कटोरा हाथ में दबा के छुड़ोगे, क्या करोगे, अब तो डट जाओगे ना, नहीं क्या तुमको रोड पे ला के छोड़ूंगा मैं। अब भाई देखिए, जब शाहजहां वृद्ध हुए, सुना भाई, जब शाहजहां वृद्ध हुए, अब शाहजहां वृद्ध हुए तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किसको कर दिया भाई, दारा शिको बड़ा विद्वान व्यक्ति था। सुने भाई, जब दारा शिको बड़ा विद्वान व्यक्ति था, कैसे था भाई, एक तो उसने भाई रामायण और उपनिषदों का बेटा फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया। देखिए भाई, दारा शिको के बारे में बता दूं बेटा, दांत मत निकालिए। सुने भाई, दारा शिको ने क्या किया बेटा कि इसका रामायण का, पुराणों का, देखिए इसने बेटा रामायण का, पुराणों का और उपनिषद का भाई, उपनिषद का बेटा फारसी में ट्रांसलेट कराया भाई। अब सीधी सी बात है, अलग अलग ग्रंथों की ट्रांसलेशन कर रहा है तो नॉलेज रही होगी व्यक्ति को भाई। तो भाई ये रामायण, पुराण और उपनिषदों का फारसी में ट्रांसलेशन कर रहा था। उपनिषदों का जो ट्रांसलेशन किया था बेटा भाई सिर-ए-अकबर के नाम से, उपनिषदों का जो ट्रांसलेशन बेटा किया था सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर का मतलब होता है महान रहस्य की किताब, महान रहस्य की किताब। अच्छा देखिए भाई, अब शाहजहां चाहता था कि मेरा बड़ा बेटा गद्दी पर बैठे। सुने भाई, शाहजहां चाहता था कि मेरा बड़ा बेटा गद्दी पर बैठे, और इधर भाई इसने घोषणा कर दी और ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, जैसे कि तलवार में दम होगी तो वही गद्दी पर बैठेगा, नहीं तो मैच हो जाने तो पता चल जाएगा। आ जाओ मैदान में भाई। अब भाई, अब औरंगजेब दक्षिण भारत से बड़ी विशाल सेना लेके उधर क्या हुआ भाई, उधर शाहजहां वृद्ध हो चुका था और इधर दारा शिको की घोषणा कर दी कि अगला बादशाह दारा शिको बन जाएगा भाई। तो भाई औरंगजेब चाहता था
औरंगजेब चाहता था कभी दारा सिको तो दयालु व्यक्ति है, उसे पढ़ने लिखने पर भी फुर्सत नहीं है, और शासन चलाने के लिए चाहिए कट्टर, एकदम ताकतवर चाहिए जो अटैक कर सके, वो इसके अंदर है नहीं। इसलिए वही सबसे योग्य अगर दावेदार है तो केवल मैं हूं। औरंगजेब कह रहा है कि भाई अगर कोई दावेदार है इस समय तो केवल मैं हूं। अब औरंगजेब विशाल सेना लेके चला, यहां से औरंगजेब विशाल सेना लेके चला, तो वही इसने कहा कि ऐसे कैसे भाई कि पिताजी मुझे उत्तराधिकारी घोषित करे, तू कैसे बन जाएगा, क्या तुम्हें जाने दो। अब भाई देखिए, अब यहां पर वही दारा सिको और औरंगजेब की सेना के बीच में युद्ध होगा 1658 में, धर्मत्त का युद्ध। कौन सा भाई 1658 में बेटा होगा धर्मत्त का युद्ध। कौन सा था भाई धर्मत्त का युद्ध। वही देखिए यहाँ पे औरंगजेब और दारा सिको के बीच में, यहाँ पे औरंगजेब की जीत हुई, दारा सिको की हार हुई कि चल भाग जा, तुझे माफ किया, तू बड़ा भाई है। तो यहाँ पे भाई मार कूट के भगा दिया बड़े भाई को, नहीं माना। अगले साल फिर आ गया, उसी साल मई के महीने में 29 मई 1658 की बेटा देखिए, इसकी फिक्स डेट की बेटा देखिए 15 अप्रैल। क्या थी भाई ये 15 अप्रैल में हुआ, और अप्रैल के महीने मई के फिर आ गया 29 मई में। कब आया था भाई 29 मई 1658 में बेटा देखिए, फिर से विशाल सेना इकट्ठी करके ले आए बेटा देखिए सामूगढ़ का। कौन सा था भाई सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा था भाई। अब यहां पर फिर से युद्ध हुआ औरंगजेब और दारा सिको की सेना के बीच में। यहां पे दारा सिको की चमके फिर से ठुकाई कर दी, दारा सिको जूते चप्पल लेके हाथ में लेके फिर से भागा यहां से भाई, कि चल भागा जा यहां से, एक बार फिर से माफ किया तुझे। अब वो नहीं माने बार बार। अगली साल भाई एक साल बाद 1659 में 1659 में होता है देवराई। होता था भाई, और देवराई के युद्ध में वही क्या करता है, देवराई के युद्ध में औरंगजेब क्या करता है, अपने बड़े भाई दारा से कोई क्या कर देता वही हत्या, क्या करता वही हत्या करता है, और वही दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो जाता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, और अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार करता है, और गिरफ्तार करके आगरा के किले में बंद कर देता है। अब देखिए भाई शाहजहां बंद है आगरा के किले में, कहां बंद है भाई। अब देख रहा भाई, अगर आप गए होंगे ताजमहल देखा होगा, आगरा का किला भी देखा होगा। जैसे मान के चले ये आपकी नदी है, सुनो भाई, ये यमुना नदी, कौन सी नदी भाई ये यमुना नदी है, यमुना नदी है। इधर बना बेटा आगरा किला, क्या बना है पर भाई बेटा यहाँ पे बना है किला, क्या बना है भाई किला बना है। इधर बना है ताजमहल, क्या बना है भाई। अगर आपने दोनों चीज देखी होगी तो आपको पता होगा, आपने दोनों चीज देखी होगी तो आपको पता होगा, इस किले से ताजमहल दिखाई देता है, किले से ताजमहल दिखाई देता है। अब सुना भाई, यहां बात करें, अब ये किला देखिए भाई, ये किला है, और किले का यहाँ पे एक कमरा है, देखिए किले का कमरा है, ये कमरा है भाई। इस कमरे में यहाँ पे खिड़की है, देखो भाई यहाँ पे खिड़की है, ये कमरे में खिड़की है, इस खिड़की से ताजमहल स्पष्ट दिखाई देता है। अब यहाँ पे बेटा देखिए ये शाहजहां बंद डला हुआ है किले में, आगरा के किले में बंद कर दिया किसको भाई शाहजहां को। अब बंद क्यों किया था कि भाई कि जी अगर इसको बंद नहीं किया तो जब रोड पे लाके ही छोड़ेगा ये, तो पूरा खजाना तो खाली कर दिया इसने भाई। अकाल पड़ गया, जनता चिल्ला रही है, फिर भी खर्चा करते चला जा रहा है कि ऐसा नहीं डटेगा ये, क्या डालो जेल में।
अब भाई शाहजहां डला हुआ है जेल में, कहाँ डला है भाई? शाहजहां डला हुआ है जेल में। इसको भूख लगे, प्यास लगे। अब भूख प्यास लगे, अब हुआ क्या था कि बाकी दारास को मारा जा चुका था, बाकी 2 बेटे मारे जा चुके थे, केवल रह गया तो कौन? केवल औरंगजेब रह गया था, जिसने बंदी बना के जेल में डाला था खुद ने। अब भूखा प्यासा मरे, भूखा प्यासा मरे तो भाई औरंगजेब ने मैसेज भिजवा दिया कि बाय का जरूरत है खाना पीना की, क्या तू तो जाइए खा और जाइए पी। तो ताजमहल ही खा, ताजमहल ही पी। तो बेचारा उदास इस खिड़की में से ताजमहल को निहार लिया करता था, मुमताज को याद कर लिया करता था। जब कभी इसकी जो बेटी थी रोशनारा, गौहरारा, जहारा नाम की 3 लड़कियां थी, तभी बेटियां इसकी वही खाना पीना लेकर आया करती थी। इसकी जो बेटियां थी शाहजहां की बेटियां ही कुछ खाना पीना लेकर आया करती थी। जब प्यासा मर रहा था तो भाई इसने कहा कि इससे तो अच्छा है हमारे हिंदू भाई फिर भी अच्छे हैं, वो मरने के बाद भी अपने भाई बुजुर्गों को पानी चढ़ाते हैं, तो जीते जी पानी नहीं पिला रहा मुझे। और इसे 8 वर्ष तक जेल में 8 वर्ष तक गिरफ्तार रखा है इसको भाई। 8 वर्ष बाद यही पे उसकी क्या हो जाती है? शाहजहां की हो जाती है, डेथ हो जाती है भाई 1666 में हो जाती बेटा। 1666 बेटा 8 वर्ष जेल में रहने के बाद बताइए कैसा मुगल बादशाह शाहजहां जिसने ताजमहल और दिल्ली के लाल किले बनाए, जो 8 वर्ष जेल में सड़ता रहा और वहीं पे क्या होती है इसकी वही डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से भाई ये हो जाता हमारा मुगल बादशाह कौन सा भाई? शाहजहां होता है। कल हम पढ़ेंगे शाहजहां के बाद बेटा जो है उसका बेटा औरंगजेब के बारे में। साथियों और वीडियो अच्छे लगते हो तो आप मेरे YouTube चैनल एग्जाम करें तो आपको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।